कल इमरान खान साहब ने कहा कि सदारती निज़ाम जो है वो स्टेबिलिटी लेके आता है। क्या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम स्टेबिलिटी लेके आया? ये बड़ा अहम सवाल है और ये भी सवाल बड़ा अहम है कि क्या इमरान खान साहब अगर 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो क्या वो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाने की कोशिश करेंगे? शुएब शाहीन साहब, अगर इमरान खान साहब सदारती निज़ाम लाते हैं तो इसका मतलब है वो 18वीं तरमीम को ख़त्म करेंगे, पूरा आइन चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो सिंध और बलूचिस्तान इसको तस्लीम करेगा? पहली बात तो ये है कि देखें, आइन को जो तरमीम का तरीक़ाकार है, अगर 2/3 मेजॉरिटी उनके पास आ जाती है तो उनके पास एक अख्तियार तो है कि ज़ाहिर 2/3 मेजॉरिटी किसके पास होगी? उसके पास होगी जो पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आएगा ना। वैसे तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है मैंडेट कौम ने उनको दे दिया है, वो अपने एजेंडा के मुताबिक आगे जा सकते हैं। लेकिन पहला सवाल आपका कि क्या सदारती निज़ाम हमारे पाकिस्तान में क्या मुस्तहकम किस्म की हुकूमत लाया और उससे खुशहाली आई और उससे मसाइल हल हुए? मुझे नहीं पता खान साहब के दिल में क्या है या उनकी क्या एक्चुअली वो क्या एजेंडा देना चाहते हैं। लेकिन आप अयूब खान साहब से शुरू करो, वो सदर पाकिस्तान थे ना, और 62 का तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जो बनाया था जिस तरीके से, और जो उसमें मोड़ तोड़ की 63 62 में, वो बीडी निज़ाम के ज़रिए आम आदमी को तो वोट देने का अख्तियार भी नहीं था। मेरे चचा मरहूम बीडी मेंबर थे उस ज़माने में, मोहतरमा फातिमा जना की वो कंपेन कर रहे थे, तो पता चला वोट से पहले 1-2 दिन पहले उठा लिए गए और वो जंगल में छोड़ आए उनको, और वो जंगल से चलते चलते पता नहीं किस जगह से वापस आए, उनको वोट के हक से ही ये हमारे दोस्त हैं सेनेटर अनवर बेग, ये 1962 में ये बीडी मेंबर बने कराची से, इनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया क्योंकि ये फातिमा जना के हामी थे। ऐसे ही नहीं तो फातिमा जना को गद्दार नहीं कहा गया। फातिमा जना का मर्डर नहीं हुआ। शरीफुद्दीन पीरजादा का इंटरव्यू देख लें, उनका मर्डर हुआ। तो अब बात यह है कि अगर हमने मोहसिनों के साथ जो कुछ किया, अच्छा फिर क्या हुआ? उन्हीं के दौरे सदारत में फिर मार्शल लॉ लगा, याह्या खान थे, वो भी सदर थे। उन दोनों सुदूर के नेट रिजल्ट में क्या हुआ? जमहूरियत पे और आइन पे जब बिलीव नहीं किया गया, 151 सीटों वाले को सीट प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं दी गई, तो हमारा मुल्क 2 हिस्से में बट गया। और उसके बाद अगला प्रेसिडेंट साहब आते हैं, ज़ियाउल हक साहब, ऑल एंड ऑल थे, फुल एम्पावर्ड थे। क्या हुआ? मुल्क मज़ीद कमज़ोर हुआ, हमारी इकाइयाँ कमज़ोर हुई। आप मुशर्रफ साहब के पीरियड में आ जाओ, उनसे ज़्यादा ताकतवर प्रेसिडेंट और कौन था? 1 घंटे के नोटिस में जनाब जजेस को बंद कर दिया, हम सारा दिन सड़कों तो सदारती निज़ाम पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी नहीं लेके आया। मेरा ख्याल है कि सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। इन चीज़ों की ज़रूरत है जिसके नतीजे में आप मुल्क को आगे अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। सब सदारती निज़ाम आमरीत का कोड वर्ड है। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख हमें ये बताती है कि जब भी सदारती निज़ाम का नाम लिया गया, उसके पीछे आमिराना हवस थी इस मुल्क पर चलने। और ये मुल्क जो है ये एक फेडरेशन है, यहाँ 4 सूबे हैं। जिसने भी 1 यूनिट बना था ना, कर ली कोशिश, लेकिन वो 1 यूनिट का नतीजा क्या था? मुल्क 2 टुकड़े हो गया। तो ये सदारती निज़ाम जो इमरान खान का, ये उनकी आमराना हवस है कि जी मुझे उतार दिया और मुझे ऐसी पार्लिमानी निज़ाम नहीं चाहिए जो मुझे मेरी टर्म के दौरान मुझे जो है वो इक़्तिदार से बाहर निकाल दे। ऐसा निज़ाम मुझे नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर इस मुल्क को इकट्ठा लेकर चलना है तो उसके लिए ये पार्लिमानी निज़ाम ही है, सेनेट है, जिसके ज़रिए आप सारी इकाइयों को इकट्ठा रखते हैं, उनकी आवाज़ सुननी पड़ती है। अच्छा।